हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लर्क का क्वेश्चन पेपर जो कि आपका हुआ था 17/10/2021 को। पोस्ट कोड है 839। तो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है सी। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दोनों भाषाओं में है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इंग्लिश में। पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट ट्रू फिश। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टार फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मच कंजप्शन ऑफ टी और कॉफ़ी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द स्वीटेस्ट शुगर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेमोग्लोबिन इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए ग्लैंड, कि इनमें से कौन सा ग्रंथि नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका क्वाशियोरकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्स्थ का जो कि सही आंसर है वो बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिप्थेरिया, ऑप्शन नंबर बी, डिप्थेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर इन्वर्जन इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव लैप्स रेट, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। तो इसकी यूनिट क्या होती है लाइट ईयर की? ये होती है आपकी डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्फेरिकल मिरर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ ए ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेयरिंग एड। ठीक है, सुनने के यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर टेलीविज़न। टेलीविज़न की खोज किसने की थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन वेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी, जॉन वेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस बिकॉज लेड इज। तो लेड क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक गुड एब्जॉर्वर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ। राइट आंसर रहेगा 15th का ऑप्शन नंबर डी, ये आयरन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो ये काफ़ी इसमें इजी क्वेश्चन आए थे। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ नोन एज मार्स गैस। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे ये थे आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब स्टार्ट होते हैं आपके एचपी के यहाँ से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कितना है। देखिए लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों पूछते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं 75, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमवीर चक्कर विनर सूबेदार संजय कुमार बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनी महेश यात्रा इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको पता होगा कि मनी महेश यात्रा आपकी चंबा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा बालकनाथ फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्योंकि जहाँ मंदिर होगा वहीं फेयर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो ये आपका है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के, आपको पता होगा ये बीरबिलिंग में है, फेमस साइट है पैराग्लाइडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपकी है जास्कर रेंज में। नेक्स्ट वन इज रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है।
नेक्स्ट वन इज़ भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट वन इज़ गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपका है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट वन इज़ कसौली सब डिवीज़न इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको पता है कसौली आपका सोलन में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सोलन। नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वाज, तो ये इनका नाम है विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट वन इज सुजानपुर टाउन वाज फाउंडेड बाय विच रूलर, तो इनका नाम है आपका अभय चंद। नेक्स्ट वन इज समरगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, ये कुछ एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था समरगढ़ किला वाला। तो 13 का राइट आंसर है आपका रोहड़ू। नेक्स्ट वन इज विच लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉपुलरली नोन एज आइस स्केटिंग प्ले ग्राउंड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नाको। ठीक है, देखिए आपके कुफरी में भी है आइस स्केटिंग, नाको में भी एक जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे आइस स्केटिंग, और तो ये नाको भी फेमस है आइस स्केटिंग के लिए, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। नेक्स्ट वन इज शक्ति देवी टेम्पल लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो चंबा में है, चंबा में कहाँ पे है, ये आपका छतराड़ी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका कि महमूद गजनबी प्लंडर्ड द कांगड़ा फोर्ट इन विच एक्सपीडिशंस, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ये 4th एक्सपीडिशन में इन्होंने प्लंडर किया था। ठीक है, कांगड़ा फोर्ट को। नेक्स्ट वन इज 34th क्वेश्चन इन विच ईयर सिख आर्मी अंडर जनरल वेंचुरा वॉज सेंट टू मंडी, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1839 AD। इन विच ईयर political conference of the Congress party was organized at ताल in सुजानपुर टीरा, in which year, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 35th का ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका है 1927 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी, 1971 में। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ये आपकी नई यूनिवर्सिटी है जो कि हिमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। देखिए लगभग इसमें ना 20 क्वेश्चन थे हिमाचल प्रदेश के, तो आई थिंक मुझे तो एक क्वेश्चन आपका जो मैंने बोला समरगढ़ वाला, एंड देन दूसरा ये आपका जो कॉन्फ्रेंस वाला था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, तो आई थिंक 17 to 18 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे, आपके करने लायक थे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, जैसे हरमिट सॉलिट्यूड है तो इंट्रूडर को आपको मैच करना है इसके साथ में, तो 38 का राइट साइड सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये होगा वल्गर। ठीक है, सींध मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि इनमें से कौन सा लगे, देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट आपको क्वेश्चन सीधा आंसर ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर डी, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मिसिंग लेटर इन दी लेटर सीरीज़, इसमें मिसिंग लेटर आपको बताने हैं कि कैसे कैसी सीरीज़ बनती है, तो ये भी इजी होती है। इसका 40th का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, और जो कि आपका है A B। नेक्स्ट है आपका कि विच लेटर इज़ इन द मिडल ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कॉस्मोपॉलिटन विच हैज़ मैनी लेटर बिटवीन दैम एज इन द अल्फ़ाबेट। ठीक है, पेयर पूछे गए हैं इसमें लेटर में, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 9। अगला क्वेश्चन है कि जैसे सील इज लेटर टू ASLE इन द सेम वे POUR इज लेटर टू व्हाट, तो इसका राइट आंसर रहेगा 43rd का आंसर रहेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये आपके जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रवीण वॉकड 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, took a right turn and walked 20 meters, again took a right turn and walked 30 meters, how far was he from the starting point। काफ़ी इजी होता है, जैसे से इसने बोला है वैसे से करना होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका है 20 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आपका है कि शैलेश saw the movie on Monday, नितिन saw the movie on 2 days prior to the Vikas but 3 days after Shailesh, on which day did Vikas see the movie।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका है सैटरडे शनिवार। नेक्स्ट है इन ए रेस इन विच 129 बॉयज पार्टिसिपेटेड मयंक सेड आई वाज 17 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट वाज मयंक पोजीशन फ्रॉम द टॉप। 46 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 113वीं। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशंस इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेज हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज मैन लेटर टू दी वुमेन। तो राइट आंसर रहेगा इसमें 47th का ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका है हस्बैंड। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ थे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, अब स्टार्ट होते हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर सबमेरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द नेवीज। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो कि है सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट नाइट 21, काफ़ी फेमस थी ये, मतलब चर्चिज थी ये, जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इंडिया और कौन से देश के बीच में हुई थी। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आपको बताना है कि डेजर्ट नाइट कहाँ पे हुई थी। ये क्वेश्चन आने वाले समय में यही पूछ सकता है कि डेजर्ट नाइट जो कि आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। राइट आंसर है आपका नीति आयोग। नेक्स्ट वन इज कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रेज द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 टू 150 डेज। तो ये किसने किया है, ये 51st का राइट आंसर रहेगा आपका उत्तराखंड ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री चेयर द रिसेंट सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन जनवरी 2021। तो ये किसने इसका सेशन को चेयर किया था, तो ये थे आपके इंडिया ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद द साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड बाय द हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा। तो ये किसको दिया गया है, ये आपका है 53rd का राइट आंसर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि पहले आपके जो कि एजुकेशन जो कि HRD मिनिस्टर थे, अब ये नहीं है, ठीक है, अब पोर्टफोलियो चेंज हो गया है। तो आपको बताना है अब कौन है HRD मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स के जो डेवलपमेंट, ठीक है, इसके कौन से मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री मार्स डिगर प्रोब नेम दी मोल वाज डिक्लेयर डेड रिसेंटली। तो 54 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आयस्तूपा स्वास्थ्य पोर्टल प्रयास डैशबोर्ड वर सीन इन न्यूज रिसेंटली आर द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका 55 क्वेश्चन का ये आपका ए जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये कॉस द स्टेपल फूड ऑफ विच रीजन हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट। तो ये आपका है नॉर्थ अफ्रीका का, तो 56 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि इस्तवानी विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली फॉर द डिमाइस ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी पड़ता है कंट्री अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो गए फिनिश करंट अफेयर के। अब स्टार्ट होते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। अब इंग्लिश के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 58 से 62 तक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताने हैं। काफ़ी इजी होते हैं ये, 5 के 5 नंबर आपके यहाँ पे आने चाहिए। क्वेश्चन स्पेलिंग पूछिए डिटर्मिनेशन की, तो काफ़ी इजी है, 58 का सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ससेप्टिबल की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें ससेप्टिबल की। अगला क्वेश्चन है आपका जैसे कॉन्ट्राडिक्शन की सही स्पेलिंग क्या होगी, राइट आंसर रहेगा आपका 60 का ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछी गई स्पेलिंग कॉशियस की, तो सही स्पेलिंग इसमें रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर डी। एंड 62 का राइट आंसर रहेगा आपका रिस्ट्रेन की स्पेलिंग पूछी हुई है, तो ये सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, 5 के 5 नंबर यहाँ पे आपके आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक। आपको बताना कि इन्फेचुएशंस फिलिंग द ब्लैंक्स वेल्थ रूइंस ए पर्सन। तो राइट आंसर है क्या रहेगा 63rd का ऑप्शन नंबर ए 4।
इन्फेचुएशन फॉर वेल्थ रूइंस ए पर्सन। अगला क्वेश्चन है कि आई हैव लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा आगे, देखिए कई सालों से रह रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाएगा फॉर 5 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि ही डिड नॉट गो डैश डैश द होल बुक बिफोर गिविंग हिज ओपिनियन अबाउट इट, तो 65 का राइट आंसर रहेगा कि ही डिड नॉट गो थ्रू द होल बुक। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ कंडीशनल टेंस होते हैं ये इसमें ऐसे यूज़ होता है, जैसे इफ़ ही डैश डैश हार्ड ही वुड हैव पास दी एग्जामिनेशन। देखिए इफ़ के साथ एक ना यहाँ पर्टिकुलर ये सेंटेंस यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस यूज़ होते हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, तो इसके साथ ऐसे यूज़ किया है इफ़ प्लस हैड प्लस V3, तो इसके साथ जो अगला सेंटेंस होगा उसमें यूज़ करेगा वुड हैव प्लस V3, ठीक है, इस तरह से ये रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हार्डली, देखिए यहाँ भी इसके साथ यूज़ होता है हार्डली, स्केर्सली, तो इनके साथ यूज़ कौन सी चीज़ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्डली हैड ही अराइव्ड डैश डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, तो 67 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, वैनिश से यूज़ होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि वेस्ट कन्वे द मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस, जैसे ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, तो आपको सही वर्ड इसमें से बताना है। राइट आंसर रहेगा इसमें रेक्ल्यूज, ठीक है, देखिए जो अकेला रहता है ना उसे रेक्ल्यूज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, मतलब वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ज़्यादा खर्च करने वाला, स्पेंड थ्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि समथिंग विच इज़ नॉट थॉरो और प्रोफाउंड, सो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सुपरफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए पर्सन हु मैलिशियसली डिस्ट्रॉय बाय फायर, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि है एंटागोनिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वन हु यूजेस फियर एज ए वेपन ऑफ पावर, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है अपोजिट इन मीनिंग, जैसे ट्रेजेडी का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका कॉमेडी। ब्लाटेंट का आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि है क्वाइट। स्पूरियस का आपका क्या रहेगा अपोजिट वर्ड जो कि आपका है जेन्युइन। और 76 का क्या है इम्पाउंड, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ये आपका है रिलीज। एंड मेडिकुलस का अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ये आपका है स्लोवेनली, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हम डिस्कस करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस। पहले है शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें से आपको सही शब्द बताना है। 78 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी करुणापूर्ण। नेक्स्ट है आपका 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शक्तिहीन। 80 का आपका सही आंसर रहेगा देश रतन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है इसका, ठीक है, 80 का। 81 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है श्रमजीवी। एंड 82 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है निर्विघ्न, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ बताना है आपको सही अर्थ चुनिए 83 से 87 तक। देखिए इंग्लिश में दे रखे हैं जैसे प्रिसाइडिंग ऑप्शन, आपको हिंदी में बताना है इसका सही आंसर। तो 83 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है पीठाधीश। लोकल सेस का सही आंसर बताना है आपको, राइट आंसर रहेगा आपका स्थानीय कर। एंड गैजेट आपको पता होगा ये होता है राजपत्र। 85 का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिवेंटिव, किसी चीज़ को आपने रोकना होता है 86, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी निवारक। एंड इनएडिक्वेट इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। एंड इसके बाद 88 का रेखांकित में समास है, मतलब आपको समास बताना है इसमें रेखांकित में समास कौन सा है ये आपको बताना है, राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अत्यधिक का संदीप छेद आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अति प्लस अधिक। नेक्स्ट है आपका पलंग का तत्सम शब्द है, तो इसमें तत्सम शब्द क्या है 90th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो कि आपका है
ऑप्शन नंबर ए। देसद शब्द है, तो ये क्या है? 91 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपास। चंचल का स्त्रीलिंग क्या रहेगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है चंचला। एंड 93 का रहेगा गिरी का बहुवचन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है गिरी। एंड मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास। एंड साहस का विशेषण है, ठीक है, 95 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि है साहसी। एंड उल्लू का पर्यायवाची आपको बताना है 96 का, जो कि आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पेचक। एंड 97 का आपका बिलाप में प्रत्यय बताना है आपको बिलाप में। सो 97 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर आप, डी। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन, आप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द इंडस वैली पीपल हैव ट्रेड रिलेशंस विद, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मण आर द बुक दैट डील विद, तो किससे डील करती थी? राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी जो कि है रिचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड बुद्धा वाज बॉर्न इन, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ये होता है लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज हेल्ड एट, ये कहाँ पे हुई थी? तो राइट आंसर रहेगा आपका पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि है गौतमी पुत्र सतकर्मी, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारवेल ने शासन किया यहाँ पर, मतलब खारवेल रूल ओवर, तो कहाँ पे इन्होंने रूल किया था? 103 का राइट आंसर रहेगा आपका 103 का कलिंगा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताबी वाज द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मार्केट कंट्रोल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दी मेडिवल इंडिया बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट वन इज़ कबीर वाज द डिसाइपल ऑफ, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है रामानंद। नेक्स्ट वन इज़ भामनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हसन। नेक्स्ट वन इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह इज़, 108 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पटना। नेक्स्ट वन इज़ हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस, 109 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट वन इज़ द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन, ये इसको डिस्कवर किया गया था 1498 में, 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी फर्स्ट फास्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद, राइट आंसर रहेगा 113 का ऑप्शन नंबर डी जो कि है स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर एट अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है 1940 में, 1940 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? राइट आंसर रहेगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट वन है कि ऑथर ऑफ हिंद स्वराज वाज, तो इसके ऑथर थे आपके महात्मा गांधी। नेक्स्ट वन इज द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिलिंगथॉ। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट वुमेन फिल्म स्टार नॉमिनेटेड इलेक्टेड टू द राज्यसभा वाज, इनका नाम है आपका ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 119वां कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द लोकसभा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट वन इज़ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ कम्पोज ऑफ, अब क्वेश्चन है आपके पॉलिटी से कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ कम्पोज्ड ऑफ, 120 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंसी आपका ये पार्लियामेंट, मतलब ये चीज़ें शामिल होती हैं पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाई दी, ठीक है, 121 का राइट आंसर रहेगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट वन इज द विच हाई कोर्ट हैज जुरिडिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 122 नंबर का राइट आंसर है आपका गुवाहाटी। नेक्स्ट वन इज द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एड बाई द विच अमेंडमेंट एक्ट,
तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू दी, तो ये किसके आपके इलेक्शन नहीं करवाते हैं, ये आपके जैसे लोकल बॉडीज़ होती हैं। 124 का राइट आंसर रहेगा आपका सी। तो इनके इलेक्शन ये नहीं करवाते हैं, जैसे आपकी पंचायत के, म्यूनसिपैलिटीज़ के, ये स्टेट इलेक्शन, स्टेट जो कि आपका इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बिकेम द 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यस, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 25th पूछा है, क्योंकि लास्ट नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वन इज़ कि विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट, कि इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है स्टेट का, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 250। अगला क्वेश्चन है कि द विच रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इंजेक्शन। 5 प्रकार की आपकी रिट होती है, आपको बताना कौन कौन सी वो रिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन दी, ये आपका है स्टेट लिस्ट में। नेक्स्ट है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये आपका प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके ज्योग्राफी के। स्मॉलेस्ट प्लैनेट यहाँ पे पूछा गया है, वो है आपका है मरकरी। नेक्स्ट है वर्नल इक्विनस फॉल्स ऑन, तो ये पड़ता है आपका 21 मार्च को। नेक्स्ट वन इज़ जेट स्ट्रीम इज़ फाउंडेड इन, ये आपकी होती है ट्रोपोपॉज में। नेक्स्ट है कि विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये राइट आंसर रहेगा आपका टॉर्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच इज़ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, राइट आंसर रहेगा आपका बसाल्ट। तो आपको बताना है कि बसाल्ट कौन सी रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, ये आपके हैं सवानाज। नेक्स्ट है एलिफेंट पास इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपका है श्रीलंका में। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ बोलिविया इज़, तो इसकी जो कैपिटल है आपकी वो है लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपॉन इज़ अ न्यू नेम ऑफ, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज़, तो कौन सा है, वो है आपका है मेडागास्कर। नेक्स्ट वन इज़ विच इज़ नॉट ए कैश क्रॉप, इनमें से कौन सी कैश क्रॉप या फिर नकदी फसल नहीं है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जवार। अगला क्वेश्चन है कि द चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली इज़, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिलान। नेक्स्ट है माओरी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कि विच इज नोन एज ए फॉरबिडन सिटी, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लहासा। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है USA। नेक्स्ट है कि विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली, राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो कि है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज़, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जोग। आपको बताना कौन सी नदी पे है और कौन सी स्टेट में ये पड़ता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ इंडियाज़ जो कि रेनफॉल इज़, वो कौन सी है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए साइक्लोनिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज़ इन द
ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका है अरुणाचल प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, आपको बताना है कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में। इसका राइट आंसर तो होगा नन ऑफ दीज, आपको बताना है कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अर्थशास्त्र है वाई कटोलिया इज रिलेटेड विद, ये किससे रिलेट करता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है पॉलिटिकल रेंग, ठीक है, राजकीय शासन से। स्टैगफ्लेशन रेफर टू अ सिचुएशन विच इज करेक्टराइज्ड बाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 154 का राइट आंसर, और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबार्ड इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ कैश रिजर्व रेशो डिक्रीजेज द क्रेडिट क्रिएशंस विल, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, ये किसका टूल है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फिजिकल पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है कि द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया, राइट आंसर है आपका, आपको पता होगा क्योंकि इसी टाइम में हमारा क्या हुआ था, जो कि हमारी जो ये इकोनॉमी थी काफ़ी इसमें फॉल डाउन हुआ था, तो ये 1951 में इसका राइट आंसर है। इसमें ही नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपकी आई थी। बैंकिंग कम्स अंडर विच द फॉलोइंग सेक्टर, कौन से सेक्टर में आते हैं, तो ये आपके टर्सरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वाटर सिस्टम मींस, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। नेक्स्ट है कि व्हाट डज IMF स्टैंड फॉर, ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज इन द रिस्पॉन्स टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है वायरस। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ MS वर्ड, MS वर्ड क्या है, राइट आंसर रहेगा आपका ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इन MS वर्ड कॉपी कमांड इज़ डन बाई, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है Ctrl+C। अगला क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड द कंटेंट ऑफ ए क्लिपबोर्ड रिमेन द सेम अंटिल, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द MS वर्ड सीमर स्पार्कल टेक्स ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा नोन एज, इनको क्या कहा जाता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हैं आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स। अगला क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फॉर्मेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंजेस टू ए डॉक्यूमेंट इन द MS वर्ड, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एडिट। नेक्स्ट वन इज और लास्ट क्वेश्चन है आज इस क्वेश्चन पेपर का कि हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर द ड्रॉप कैप इन MS वर्ड, ऑप्शन इसकी राइट है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। तो गाइज़ ये था पूरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आपके कितने इसमें सही आंसर हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना स्कोर। एंड ठीक है गाइज़, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है पूछ सकते हैं और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हिमाचल_ज्ञान पे, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।